बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं, तू रब है, रहमत है काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। प्रोग्राम है शोबी स्पेशल और मैं हूँ शकील जाहिद। और आज जनाब हमारे साथ तीन खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं शोबी स्पेशल को स्पेशल बनाने के लिए। पहली गेस्ट मेरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो अदाकारा कि जिसके क्रेडिट पर सबसे ज़्यादा सुपर हिट फिल्म है, जिसमें नचावे गली गली, औरत राज जैसी बहुत सी फिल्में। बाकी हम इनसे खुद पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दुर्दाना रहमान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, आप आ गए तो मैं ठीक हो गया। तो जनाब मेरी दूसरी गेस्ट, कहते हैं कि पंजाबी की एक मिसाल है कि बोर्ड दी थां ते बोर्ड ही उगदा है। तो जनाब दुर्दाना रहमान के घर भी उनकी जो साहबजादी ने जन्म लिया, बड़ी मेहनत और रियाजत के साथ जनाब गुलकारी का आगाज़ किया और इतनी मेहनत की कि जनाब सियासी थिएटर जैसे प्रोग्राम में भी आपने उन्हें देखा और बहुत सी फिल्मों में भी उन्होंने गाया। और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं माहम रहमान। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। हमारी तीसरी गेस्ट का तारुफ करा के उसके बाद फिर हम आपसे सबसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब मेरी तीसरी गेस्ट पेंटर भी हैं, जनाब आर्टिस्ट, बड़े खूबसूरत तस्वीर भी बनाती हैं और साथ उसी को आगे बढ़ाते हुए अब उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का भी आगाज़ कर दिया। ऑनलाइन जो है वो डिजाइनिंग करती हैं, बहुत खूबसूरत डिजाइनर हैं नरगिस बेग। अस्सलाम वालेकुम नरगिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप? जी सबसे पहले दुर्दाना रहमान से बात करते हैं कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। बताइए दुर्दाना जी, आपने शान से लेके वहीद मुराद, सुल्तान राहीद, मेरे ख्याल है कि कोई हीरो ऐसा नहीं है उस एरा का कि जिसके साथ आपने काम ना किया हो। जी। तो कौन सी फिल्म आपकी जो सबसे अच्छी आपको लगती है? फिल्में तो माशाल्लाह मैंने जितनी भी की हैं बड़े अच्छे रोल और बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन एक मेरी फिल्म थी अनोखा दाज। अनोखा उसमें दाज। वहीद मुराद साहब के साथ हीरोइन थी और सुल्तान राही साहब की बहन थी। अच्छा। लेकिन वो फिल्म मुझे इतनी पसंद है कि वो इसलिए भी इतनी पसंद है कि उसमें मैं स्टार्ट में नई आई तो मुझे बड़ा मुश्किल रोल सबिया बेगम के साथ, तानी बेगम के साथ, वहीद मुराद साहब, सुल्तान राही साहब, बड़े बड़े एक्टरों के साथ मुश्किल रोल में आना, फिर उसको निभाना, फिर वो एप्रिशिएट लोगों ने किया। उस बात का मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं नए आर्टिस्ट होने के बावजूद मेरा बड़ा अच्छा काम हुआ। अच्छा माहम, आप बताओ, आपने बचपन से ही गुलकारी का आगाज कर दिया था। जी जी। और मैंने देखा कि आप जितनी भी बड़े लेजेंड गुलकारा हैं, जो अदाकार हैं, उनकी फेवरेट गुलकारा हो। तो किस किस से प्यार लिया अब तक? जी मुझे माशाल्लाह सबने ही बहुत अप्रिशिएट किया और यही एक वजह थी कि मैंने इस सिंगिंग के करियर को जो है वो आगे परसू किया। और सबसे ही मुझे दाद मिली हुई है गुलाम अली खान साहब, एक बहुत बड़ा हमारा नाम है, उनसे दाद लेना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, मेरा ख्याल है मैंने अगर नाम शायद कोई मिस हो जाएगा मुझसे अगर मैं लेने बैठूँ तो, लेकिन माशाल्लाह सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उसमें मेरी मदर का भी बहुत एक किरदार था, बिकॉज इनकी सोशलाइज बहुत है तो इनका बहुत अच्छा सबसे लिंक है। लेकिन एक आप जब फन एक आपके पास होता है तो सब आपको अप्रिशिएट करें तो बहुत बड़ी बात होती है। जब इंडिविजुअली आपको साथ मदर नहीं होती जी जी। और आप परफॉर्म कर रहे होते हो, जैसे आपने सियासी थिएटर में किया जी बिल्कुल, कि उस वक्त मदर साथ नहीं होती थी, लेकिन उसके फिर आपने जो निभाया उसे, जी जी, वो बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात थी। जी बिल्कुल। तो अब ये बताओ कि यूके क्यों चली गई हो पाकिस्तान छोड़ के? मैं अपनी स्टडीज के लिए वहाँ पे गई। मैंने क्योंकि मेरी स्टडी पहले भी यहाँ पे पाकिस्तान में भी साथ साथ चल रही थी एंड देन फिर उसको मैंने आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं यूके गई अपनी स्टडीज के लिए और अभी भी स्टडी साथ साथ चल रही है। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा सिंगिंग भी चूंकि साथ साथ चले, ये मिस ना हो, बिकॉज मुझे सबने यहाँ पे कहा कि माहम आपके पास एक ब्लेसिंग है और आपको माशाल्लाह मतलब लोग जानते भी हैं, तो आपको बिल्कुल इस चीज को खत्म नहीं करना चाहिए, इसको भी साथ साथ कंटिन्यू रखो। तो मैंने कहा चले पाकिस्तान का भी एक चक्कर लगाते हैं और साथ में म्यूजिक। अच्छा, एक चक्कर लगाओ, एक चक्कर से क्या होगा? कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा ना? कभी कोई मैशअप बनाया तुमने? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मैशअप किया एक बहुत ही खूबसूरत, जिसमें मैंने मुख्तलिफ सिंगर्स के गाने किए हैं। अच्छा। और जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं माशाल्लाह, और पाकिस्तान और इंडिया के मिक्स म्यूजिक का एक मैशअप बनाया है, जो कि माशाल्लाह उसका मुझे रिव्यू और फीडबैक बहुत अच्छा आया है और वो बहुत अच्छा रहा है। इसके बाद मेरे कुछ म्यूजिक प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट वेरिएशंस के साथ हैं। गुड हो गया जी। नरगिस आप बताओ, बड़ी खामोश बैठी हो कि ये इतने अच्छे माशाल्लाह गेस्ट मेरे साथ मौजूद है तो मैं उनकी बातें सुन रही हूं। तो ये बताओ कि ये तुम अच्छी खासी पेंटिंग करती थी जी, तो एकदम करते करते ये डिजाइनिंग की तरफ कैसे आ गई? बस काफ़ी मुझे अप्रिसिएशन मिली फैमिली से, काफ़ी इंकरेजमेंट मिली क्योंकि मेरा अपना टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो जो भी मेरी फैमिली इवेंट्स होते थे, पहले चखती हो फिर मेरे फैमिली इवेंट्स जितने भी होते थे तो सब मेरी गाइडेंस करते थे कि तुम कलर स्कीम बताओ, चॉइस बताओ, हमारे साथ मार्केट चलो। देन मुझे खुद भी ये रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी फील्ड को थोड़ा सा चेंज देना चाहिए। देन आई स्विच टू PIFT इंस्टीट्यूट। मैंने पाकिस्तान फैशन ऑफ स्कूल से वहाँ
से डिग्री किया फैशन। वहाँ तो सुना वो हसन शहरियार भी तुम्हारे साथ पढ़ा करते जी थे। बिल्कुल, HSY भी वहीं से ग्रेजुएशन। अच्छा। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, और भी बहुत से ऐसे नाम है, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे सिलेक्शन होना, वहाँ पर एडमिशन मिलना ही बहुत बड़ी बात है। तो तुमने कोई अवार्ड भी तो हासिल किए थे ना, वो जी जी वो क्या बिल्कुल। था वो सिलसिला? जस्टिस नसीम हसन शाह से मैंने अवार्ड लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, एज ए डिजाइनर या पेंटर? एज अ पेंटर। एज ए पेंटर। उनकी तस्वीर तो नहीं बनाई थी? पिक्चर उनकी नहीं बनाई थी, बट वैसे अवार्ड लेते हुए पिक्चर्स है मेरी। नहीं, वैसे किस तस्वीर पे, कौन सी पिक्चर पर जो तो आपको अवार्ड मिला था, वो क्या बनाया था? स्टिल पेंटिंग होती थी हमारी उस वक्त। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर में उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, और बहुत से कॉम्पिटिशन्स, बहुत सी और भी एग्जीबिशंस मैंने की थी, और आई एम वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट ऑफ लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट्स व्हाई मुझे और भी काफी सारे प्राइजेस मिले हैं। ठीक है, वो हमसे आपसे शेयर करेंगे किसी वक्त। जी, जितने जी। प्राइज हैं आप मिलजुल के प्राइज लेंगे ना। बल्कि मेरे घर पे जो गेस्ट आते थे ना, वो कहते थे कि मार्केट से खरीद के रखे हैं इतने सारे प्राइजेस। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि किसी वक्त भेजेंगे वो दाल सेवी वाले को ना, कि जाओ यार उनके पास ढेर सारे पड़े हैं। लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने वो किया है। अच्छा दुर्दाना जी, आपने इतना काम किया माशाल्लाह जी। वही मैंने पहले बताया कि कोई ऐसी हस्ती के जिसके साथ काम करने की हसरत रह गई हो? नहीं, मैंने मेरा ख्याल है सभी लोगों के साथ, सब आर्टिस्टों के साथ काम किया, और सब बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ। हाँ, डायरेक्टर यानी मसूद परवेज साहब, रजा मीर साहब, और एस सुलेमान साहब, फिर क्या कहते हैं हैदर चौधरी साहब, डार साहब, असलम डार साहब। मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं अपने वक्त के नाम वाला बंदा जिसके साथ मैंने काम ना किया। हसन तारिक साहब, क्या बात। बहुत, जब काम भी बहुत मुश्किल सब, आप देखे ना, अच्छी परफॉर्म करने के लिए टाइम मांगते थे, ड्रेसिंग, मेकअप, मतलब एक काम पता होता था कि हमने जाके ये इतना काम करना है। तो आज तो आप देख लें कितना चटपट अब तो काम जाहिर हो है रहा वो चीज नहीं रही है। हाँ, लेकिन इसलिए तो देख रहे हैं आप, फिल्म इंडस्ट्री हमारी है कहाँ? हाँ, हम उस लोगों वक्त ने की फिल्म प्रॉपर इंडस्ट्री- काम किया हुआ है, अवार्ड लिए हुए, हम लोग काम ही इसलिए करते थे कि हमने इसका अवार्ड जीता। अवार्ड तो आपके घर में भी माशाल्लाह पूरा बहुत ज्यादा। वो भरा हुआ है। वो रात को डराते नहीं कभी कभी ऐसे? हाँ, लेकिन अब तो खैर अवार्ड का सिलसिला अच्छा हो गया, साथ कुछ कैश भी मिलना। हमने तो खाली अवार्ड ही लिए, लेकिन उसमें भी हम लोग बहुत खुश थे कि हमें अवार्ड मिला है जी, बड़ी उस इज्जत वक्त तो एक देखे बात, ना इतनी तंजीमें थी, ना इतना मीडिया था, तो उस वक्त मिलना तो एक बहुत बड़ी बात होती, बड़ी हुआ करती अहमियत थी। समझी जाती थी। आपने तो गाना शाना शुरू किया था? हाँ जी, शुरू है मेरा गाना। अच्छा शुरू है, अब ये खीर नहीं है, ये भी शुरू अभी तो है। मैं, आपको पता है, मैं तो शौक ही गाती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे बहुत ज्यादा शौक है, और मैं अपने शौक से साथ इसे माम की सूरत में पूरा करिए आप। हाँ कर रही हूँ, लेकिन जब मौका मिलता है तो मैं भी पीछे नहीं नहीं हटती। वाह, वो आपका एक बड़ा अच्छा था, लाओ हत्था उत्ते, पता नहीं क्या हाँ, था वो। लाओ हत्था उत्ते मेहंदी सारी दुनिया है कहंदी, वो बड़ा जबरदस्त था। वेला शगना दाम दा एक बार नहीं, आजा रज रज कर लइए प्यार नहीं। हाँ। फिर भंगड़ा था, मैंने एक भंगड़े ते भंगड़ा पा मुंडिया, साडा दिल पर चा मुंडिया। फिर मेरी तरफ बसंत देख के क्यों कह रही? मेरे साथ भंगड़ा डाला। फिर मेरा एक वो गाना जो था गुड्डियों वाला, पतंग वाला, हाँ, हाँ। उड़दियां गुड्डियां ते कटदी पतंग वे, पैंदियां ने लुड्डियां ते तू मेरे साथ। जबरदस्त वो तो जबरदस्त। इंडिया से रिलीज हुआ था। अब बहुत जबरदस्त था। और वो वाहिद ऐसा सॉन्ग था जिसमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के तकरीबन सब सब आर्टिस्ट सारे आर्टिस्ट थे उसमें। ये मुझे ऐसा सॉन्ग I अभी remember तक यहाँ पे बना नहीं है ऐसा। आरिफ लोहार भी थे उसमें, सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट शौकत very अली साहब थे, memorable सारे मतलब एक्टर उसमें, नरगिस थी, साइमा, संगीता बेगम, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई, निशो बेगम, कोई ऐसा एक्टर नहीं जो वो गाने में नजर ना आए। अच्छा जी, ऐसा है कि हमने जाना है ब्रेक पर, लेकिन जनाब आपकी वीडियो हमारे पास है एक, जी जो आपका अभी मैशअप रिलीज हुआ है, जी जी तो वो हम अपने दिखाएंगे व्यूअर्स को, व्यूअर देखेंगे आपकी वीडियो, और हम जाएंगे जनाब ब्रेक पर। तो कहीं मजा आएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं शोबी स्पेशल में। मेरे साथ दुर्दाना रहमान मौजूद हैं, माहम रहमान मौजूद है, नरगिस बेग मौजूद है, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो है वो हो रही है। दुर्दाना जी से हम पूछ रहे थे कि अपना अभी किसके साथ कोई अभी ख्वाहिश है, कोई आर्टिस्ट जिसके साथ आप करना चाहते हैं काम? नहीं, माशाल्लाह बहुत काम किया है, लेकिन आज भी ये है कि अगर अच्छा काम मिले तो दिल चाहता है कि हम परफॉर्मर हैं, काम करें, लेकिन अच्छा काम, मतलब आज तक इतना नाम होने के बाद भी अच्छा जी। काम ना करे तो क्या फायदा तो उसका? अब ये है कि अभी तो कोई ऐसा काम शुरू भी नहीं हुआ, जब शुरू होगा, कोई बुलाएगा तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। अच्छा मैम, आप बताओ कि जब स्टार्ट किया था, जी। छोटी थी बहुत, जी
तो आपकी बर्थडे भी बड़ी, एक पहला घर है दुर्दारा रहमान का कि जहाँ पर बर्थडे भी हर साल मनाई जाती है, शाम कलंदर भी मनाई जाती है और तमाम फनकारों को मौका मिलता है कि वो वहाँ पर बैठकर गेट टुगेदर करें और अपने दुख सुख जो है वो करें। तो वहीं से आपने गाना शुरू किया? जी बिल्कुल, मेरे भाई की बर्थडे थी और आई थिंक आप उस बर्थडे पे थे, आई थिंक नहीं, इट्स कंफर्म। और मैं तब 8 साल की थी जब मैंने फर्स्ट टाइम सिंगिंग की थी और एक पंजाबी सॉन्ग मैंने गाया था और सब लोग उसमें, सब आर्टिस्ट आए हुए थे उस बर्थडे पे और मुझे सबने बहुत अप्रिशिएट किया। तो मैंने तो ऐसे ही गा दिया, मुझे मामा ने माइक पकड़ा, मैंने बच्चों की तरह बस शुरू कर दिया। लेकिन वो मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरा एक प्रोफेशन बन जाएगा। और फिर उसके अलावा मैंने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में भी, इवन अपनी यूनिवर्सिटी में भी माशाल्लाह, मैं जब सिंगिंग की बात आई तो मुझे फर्स्ट प्राइज ही मिला हमेशा। मतलब फिर सिंगिंग ऐसे की कि बिल्कुल मेरा करियर सब पीछे हट जाओ, मैंने अब सिंगिंग कर लिया। अच्छा, इसमें मामा अपने भी विश शामिल थी या सिर्फ मामा के ही कहना था? मामा की वजह से की या अपना भी दिल करता था? पहले इनके विश मतलब एक बहुत ज्यादा थी जो कि अब भी है, लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि सबका इतना प्यार मिला, इतनी सपोर्ट मिली, इतना सबने अप्रिशिएट किया। आखिर सब अगर आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये वाकई एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, क्योंकि आपके पास आवाज होना या सुर की पहचान होना ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं सीख भी नहीं सकी, मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला उस तरह से सीखने का। तो मैं ये समझती हूँ कि फिर अगर वो एक ब्लेसिंग मेरे पास थी या है तो उसको कंटिन्यू करना बड़ी अच्छी बात है। मुझे याद है वालिया बेगम आती थी, वो कहती थी माँ अभी तुम गा के नीचे उतरती थी, कोई और गा रहा होता था, वालिया बेगम आ जाती है, कोई बड़ा आर्टिस्ट आता था, हाँ। पहले उसको लाओ, वो इनका प्यार मतलब इतना प्यार बड़ी लकी हो इस हवाले से कि तमाम लेजेंड्स ने जो है आपसे प्यार किया। माहम का इखलाक भी बहुत अच्छा है और माशाल्लाह खुद भी बड़ी प्यार करने वाली। हाँ, ये खुद इसने भी प्यार बांटा है ना, मोहब्बत बांटी है। अच्छा, आप आम लाइफ में जो है वो किस तरह की हो? आपने ये गेट टुगेदर पसंद करती हो? मैं बहुत सोशल हूँ और लोगों से मिलना जुलना, आउटिंग्स और ट्रैवलिंग स्पेशली आई लाइक द मोस्ट। और बहुत सोशल हूँ, बहुत सी फ्रेंड्स हैं मेरी और अभी तक स्टिल जो मेरी स्कूल फ्रेंड्स हैं अभी तक हम कांटेक्ट में हैं। अच्छा। शादियाँ भी हो गई, सबके बच्चे भी हो गए, स्टिल हम लोग अभी तक गेट टुगेदर करते हैं। इन अ मंथ कोई भी इस तरह का प्रोग्राम रखते हैं कि हम लोग आउटडोर जाते हैं, बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं, सबके हस्बैंड्स भी होते हैं, तो बड़ा अच्छा सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। नहीं तो ये जो डिजाइनिंग आप कर रहे हो इसमें कोई नई चीज क्या लेके आए हो? इसमें जो न्यू ट्रेंड मैं समझती हूँ कि मैं अपने कलर्स को लेकर बहुत सी अप्रिसिएशन अवेल कर रही हूँ कि लोग जो मुझे कट्स का, मुझे डिफरेंट तरह की जो कलर स्कीम मैं यूज़ करती हूँ, जो एक्सपेरिमेंट्स अभी कर रही हूँ, उसको लेके काफ़ी अच्छी मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है। आई थिंक जो डिमांड थी लोगों की, जो रिक्वायरमेंट थी, वो बड़े अच्छे तरीके से पूरी हो रही है। क्योंकि मैं मोस्टली ये सुनती थी सबके रिव्यूज़ के हर ब्रांड्स पे एक ही कलर पड़े हुए हैं, एक जैसे कलर्स हैं। आप पूरा शॉपिंग मॉल भी विजिट कर लो ना, आपको लगता है सभी ब्रांड्स एक जैसा काम कर रहे हैं। बट जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझे ये रिव्यूज देते हैं कि आपके जो कलर्स आप यूज करती हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं और फ्रेश होते हैं। अच्छा, कलर्स स्पेशलिटी है आपकी ना? जी बिल्कुल, मुझे हमेशा से रंगों से खेलना और कलर स्कीम, न्यू डिफरेंट कलर स्कीम लेकर आना मुझे पर्सनली पसंद है। और फ्रेश एंड ब्राइट कलर्स मैं पर्सनली बहुत लाइक करती हूँ। तो अपनी जो अपने लिए पसंद करती है वही फिर दूसरों के लिए भी कर लेती है। ऑब्वियसली जो भी चीज आपको खुद को अच्छी लगती है तो वो लोगों को भी जरूर अच्छी लगती है। अगर हाँ, बात दफा ऐसा भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है कि मुझे खुद को लगे नहीं ये अच्छा नहीं है, तो मैं उसको कभी भी लॉन्च नहीं करती। गुड हो गया। अच्छा, हम गजलें भी गाती हो तुम? जी जी। गीत भी गाती हो? मतलब तुम्हारी एज की जो लड़की हैं वो सिर्फ पॉप सिंगिंग करती हैं, वो फिर जाके सीडी लगाई, 2-4 गाने गाए और नीचे उतर गई। तो तुम माशाल्लाह 2-2, 3-3 घंटे भी गाती हो, लाइव सिंगिंग करती हो, लाइव परफॉर्मेंस करती हो, तो किसको ज्यादा शौक से गाती हो? हमेशा डिपेंड करता है कि आपने जहाँ पे परफॉर्म करना है, तो वो क्राउड के हिसाब से मैं हमेशा देखती हूँ। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं किसी शो पर गई हूँ और मैंने सोचा कि मैं इस सॉन्ग से स्टार्ट लूंगी, बट वहाँ पे जो क्राउड होता है वो उसकी डिमांड कुछ और होती है या वो कुछ और चाह रहे होते हैं। जो क्राउड है हाँ। वो तो हिप हॉप ही मांगेगा ना, हाँ। तो गजल नहीं सुना सकती हो। बिल्कुल, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप गजल सुना रहे होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है रॉक में चले जाते हैं। सुना के बताओ ना। मैं अपने तरीके, अपने स्टाइल में मैं कोशिश करती हूँ, मैं किसी भी सिंगर का अगर सॉन्ग कर रही हूँ या कुछ, मैं अपने स्टाइल से उसको करती हूँ। कभी भी मैंने ऐसी कोशिश नहीं की कि मैं गजल याद है? जी बिल्कुल, वो कुछ तो थोड़ी सी सुनाएंगे जरूर अपने स्टाइल में। ठीक है। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को,
कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, ना जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को, कभी कहा न किसी से। वाह 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 वाह, बहुत बहुत प्यारे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। खूबसूरत। अच्छा ये बताओ कि आपने तो वो कोई रेस्टोरेंट भी शुरू किया था, रहमान रेस्टोरेंट। हाँ जी, वो सुना था वो अंडे चटे बना रही होती थी। अरे मैं तो नहीं बना रही थी, कि वो शेफ ही बना रहे थे, लेकिन ये कोरोना पिछले साल आपको पता है कितना एक डिप्रेशन आया, तो उसकी वजह से वो हमने क्लोज किया हुआ अभी। तो जब कभी अच्छा मौका होगा तो वो मेरा वैसे भी शौक है, और वहाँ पे ये ऐसा है खाने का भी है, खिलाने का भी। नहीं, खाना खिलाना आपने तो कितनी दफा सब तो और ये तो ना बताओ। तो वो अब ये है कि वहाँ पे ये हो जाता था, सब आर्टिस्ट रात को इकट्ठे हो जाते थे, हम लोग मिल लेते थे, खा पी लेते थे, थिएटर के सारे फनकारों ने आ जाना, शो बिजनेस के सारे। हमारी लेजेंड सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई साफी को कोई किसी लेजेंड से बात करना होती। हाँ जी। तो पता लगा ये मुसर्रत शहीन साहबा वहाँ पर बैठी हुई हैं, वहाँ बाबरा शरीफ बैठी हैं, मज़ीबा बेगम बैठी हैं, वहाँ ये सारे लोग जो लेजेंड, हाँ जी। वो यहाँ अब वहाँ पर सबको मिल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। वो एक बड़ा बहुत अच्छा एक वो बड़ा अच्छा सारा सेटअप था, लेकिन अभी मैं खुद उदास हूँ क्योंकि अभी फिर कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया है, तो अभी ये जरा थोड़े से हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह ताला उसको दोबारा से हम लोग फिर दोबारा से उसी तरह वही वो तो समझे ना, एक चैनल है छोटा सा। अच्छा। हाँ जी, इलामा इकबाल टाउन में आर्टिस्टों का चैनल है, जिसमें सब मुलाकात गपशप ये वो, आप लोग सब आते हैं, बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, तो वो मेरा अपना दिल लगा हुआ। अरे वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ मतलब लोग जाते इसलिए हैं कि चलो यार अगर कहीं वहाँ पर प्रोग्राम नहीं भी हो रहा, कोई सालगिरह नहीं हो रही, तो लेकिन वहाँ पर गेट टुगेदर हो जाती हाँ जी, है बिल्कुल। कि लोग शोबिस के सारे लोग जो है वहाँ जाकर बैठ जाते थे। तो बिल्कुल, भाई बिल्कुल। अल्लाह करे कि ये कोरोना जो है जल्दी जल्दी हाँ खत्म जी, हो। इसकी वजह से फिर अब देखे ना दोबारा से जरा इंतजार था कि कोरोना खत्म हो तो हम लोग दोबारा उसे रेनोवेट करके चलाएं, क्योंकि सब उदास हैं, तो मैं खुद बहुत उदास हूँ कि मेरा अपना दिल लगा हुआ बहुत ज्यादा। देखिए मिलना जुलना अपने उन लोगों से जिनके साथ आपने काम किया, अपने कोलीग्स जो होते हैं ना, उनके साथ मिलके बैठना वो एक ऐसी चीज होती है कि आप सारे दिन की थकावट जो है वो भूल जाते हो। बिल्कुल। तो वो अच्छा किसी सिंगर से मुतासिर हो? सभी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर सियासी रहे हैं। बयान, हाँ, मतलब मैं किसी एक का नाम नहीं लेना सियासी चाहूंगी थिएटर, सियासी बयान। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फिर ना वो कुछ कहते हैं होते तुमने हैं। हमारा नाम नहीं लिया। हाँ, हमारा नाम तो लिया नहीं, वो फिर वो मैं होती हूँ कि हाँ फिर रह गया था। बट ये है कि ऑनेस्टली मतलब जो भी सिंगर हैं वो अपनी जगह अच्छा सब परफॉर्म कर रहे हैं। कोई इस तरह से मैं एक नाम नहीं लेना चाहूँगी। एक नाम नहीं लेना चाहता। ऑडियंस समझ सकती नहीं चलो है। जो लोग अब चले गए ऐसे मनका तनवर नूर जहाँ है, अच्छा तुमने ट्रिब्यूट बहुत से लोगों को दिया है हाँ उस जी। प्रोग्राम में ना, हाँ जी। तो किसको सबसे अच्छा ट्रिब्यूट, किसका गाना सबसे अच्छा गाया? मैंने असल में स्पेशल बात ये है कि उस प्रोग्राम में मैंने वो गाने या वो गजलें भी परफॉर्म किए हैं जो कि बहुत ही, क्योंकि हमारी कलेक्शन बहुत मुश्किल होती थी। हाँ। कोई हम ऐसा गाना नहीं चूज करते थे जो बहुत एक नॉर्मल सा और कोई भी उसको गा दे। हमेशा जब भी गाना सिलेक्ट हुआ है, हाँ जी, वो वसी शाह साहब भी सिलेक्ट करते थे, हमारी टीम क्रू भी सिलेक्ट करती थी, और समटाइम्स मेरी खुद की भी सिलेक्शन होती थी। तो वो हमेशा वो होती थी कि सुनने वाले कहें कि नहीं यार वाकई कोई चीज परफॉर्म की है। तो उसमें मैंने बहुत अच्छी मतलब मैडम नूर जहाँ के परफॉर्म किया है, रूना लैला जी का परफॉर्म किया है। रूना लैला जी का याद है कोई? रूना लैला जी का हाँ जी, वो उनका था ये कि चले हम आपसे वो बाद में सुनेंगे। हाँ, ये भी किया था मैंने। हाँ, कौन सा? दिल धड़के मैं तुमसे ये हाँ, कैसे ये कहूँ। रूना लैला का था। हाँ, वो इस तरह से था कि दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, ओए होए होए दिल धड़के। वाह वाह वाह, क्या बात। Thank you. पूरे व्यूअर्स का दिल धड़का दिया तुमने, जितने लोग देखे ना बैठे सबका दिल धड़क गया, कितने खूबसूरत। अच्छा अब आपका एक सॉन्ग जो है हम जी। यहाँ आपसे सुनेंगे, और क्योंकि हमने जाना है ब्रेक पर, हम सादे तो ब्रेक पर नहीं जाते, हमारी प्रोड्यूसर कहती है कि जनाब कोई साथ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। तो जनाब खूबसूरत सॉन्ग आप सुनिए माहम रहमान का। हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, ये महफिल हमने आपके लिए सजाई है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी शोबी स्पेशल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बड़ा खूबसूरत सॉन्ग, थैंक यू। क्या बात है भाई, Thank बड़ा you so much, बहुत thank क्या you. बात है, बड़ी खूबसूरत आवाज, बड़ा खूबसूरत कंपोजिशन और क्या बात है, Thank आपने you. जनाब जान डाल दी है। Thank you, थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया, बहुत अच्छा, हम नरगिस से भी बात करना चाहेंगे। नरगिस से आप सुन रही हो, ये भी गाने गाती हैं, ये भी गाने गाती हैं। बल्कि आई एम फीलिंग सो प्राउड, आई एम फीलिंग सो लकी कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ बैठी हूँ। और दुर्दाना साहिबा, मेरी पूरी फैमिली में सभी इनके इतने फैन है। मेरी मामा बड़ी खुश थी आज तुम जा रही हो इनके साथ प्रोग्राम करने। So तो nice, माशाल्लाह, so मेरी nice. खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में इन लोगों के साथ। मैं ये पूछना चाह रहा, मेरा सवाल तो पीछे से इधर से इधर फेंक दिया। Actually, I'm so excited to ये be भी गाती हैं, ये भी गा रही हैं अब, ये भी गा रही हैं अब, तो आप भी गाती हो, आपको भी शौक है? शौक तो आपको पता है हर एक को ही होता है, लेकिन वो थोड़ा बाथरूम सिंगर वाला है। अच्छा, वो नहीं कुछ लोग suggest भी आप तो करते हैं। किचन सिंगर भी आ गई ना। एग्जैक्टली मी टू, मैं भी अक्सर अच्छा। कुकिंग के दौरान मैं भी अपने फोन पे लगाए होते हैं सॉन्ग के साथ साथ गुनगुना रही होती हूँ। बट मुझे सजेस्ट करते हैं लोग या मॉर्निंग शो की होस्ट के लिए या सिंगिंग के लिए। अच्छा। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि जो मेरी एक अपनी फील्ड है पहले मैं उसमें कुछ कर लूँ, कुछ अपना नाम बना लूँ और देन मैं कुछ सोचूं। बट जो फर्स्ट थोड़ा सा प्रायोरिटी है वो सुन मेरा लें। अपना काम है। इनका अच्छा, वो थोड़ा सा मैडम सुन। कह रही है कि थोड़ा सा सुन थोड़ा लें। सा सुना। अरे वाह, क्या मैडम ने बात। कहा, मैंने नहीं कहा, मैं कौन लगे, होता हूँ? हमें भी लगे ना कि फिर आप भी बता दे कौन सा कोई जो आपको नहीं, जो उनको जो क्या पता आपको आपको अच्छा सबसे लगे। अच्छा लगता है वो सुनाए। सॉन्ग सभी अच्छे हैं आजकल, जो- बस मूड पे डिपेंड करता जो है कि जो आप जो कोई भी बाथरूम में जाके गा सके। कोई एक सुना दे, नॉट इंडियन, पाकिस्तानी बस। पाकिस्तानी। जी पाकिस्तानी। फिर आप बताएं कोई पाकिस्तानी। कोई भी। मैं पाकिस्तानी सॉन्ग बहुत कम सुनती हूँ, ज्यादा इंडियन। नहीं तो ये तो बहुत बुरी बात है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमको पाकिस्तानी रहना चाहिए, पाकिस्तानी सॉन्ग सुनने चाहिए। और आपको एक बात बताऊं यहाँ पर, जी, जी। आपको भी और आप जैसे दूसरे लोग जो पाकिस्तानी सॉन्ग कम सुनते हैं, कि पूरी दुनिया में कई सालों से जो म्यूजिक के हवाले से राज है वो पाकिस्तानी सिंगर्स का रहा है। नुसरत Exactly, फतेह अली खान, बिल्कुल, बलकत बिल्कुल, नूर जहां, आज भी उनका तो कोई comparison ही नहीं है ना, आज भी all over राहत the है, world। आतिफ है, Exactly। ये सारे लोग पाकिस्तानी अभी music भी की काफी डिमांड है। बहुत। तो मैं अपने ज़हन से ये निकाल देना चाहिए कि पाकिस्तानी सॉन्ग अच्छे नहीं होते या पाकिस्तानी सिंगर्स अच्छे नहीं नहीं, ऐसा होते। नहीं है बिल्कुल। बस आजकल आपको पता है जो ट्रेंड में होती हैं चीजें या कुछ जो टिकटॉक्स पे आप सॉन्ग सुनते हो आजकल ज्यादा वो चीजें चल रही वो होती तो हैं। बंद हो गया ना, टिकटॉक तो बंद हो हाँ, वो तो गया, अभी आजकल ठीक ठाक बैन तरीके से बंद हो गया। बिल्कुल, लेकिन मेरे फोन पे चल रहा है वैसे। अच्छा, तुम्हारे फोन पे चला, देखो जी, जब वो सुन रहे हैं अगर इंतजामिया वाले तो मेरा बंद ना हो जाए। थोड़ा सा गाना के सुनाने को कहा, तुम कहीं से कहीं बात लेगी हो। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ ना जिनकी फील्ड है वो गाएं। हनी फिर तो हल्का सा गुनगुनाना है, हम तो गाना गा ही नहीं है। लेंगे। फिर अब गाना जो है ना वो तो गाएंगी, वो तो गा रही है। नहीं, नहीं, वो आप तो गा रही बिल्कुल है। सुना कोई सकती इजाजत हैं। दे रही है आपको। हाँ। फिर आप ही सॉन्ग सजेस्ट कर दें आपको आप सुनना आपको चाहेंगे 7 तो। गाने माफ हैं आज। बता दो कोई गाना, बता दो कोई, मैडम का कोई गाना सुना दो। एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक, जो भी आप ज्यादा गुनगुनाती हैं, हाँ, मतलब तो ये नॉर्मल क्या लाइफ पता में भी। हमें तुम्हारे बाथरूम की आवाज नहीं आती कि तुम बाथरूम में क्या गाती हो। सारे रास्ते जाने लगे तेरी ओर, दूर जितना भी चाहूं। याद आ गई। चलिए ठीक है, चलो ठीक है गुजारा हो गया। गुजारा हो गया। अच्छा जी, आप अपने इश्क नचावे गली गली, ये कितनी सुपर हिट फिल्म थी जिसने रिकॉर्ड जो थे वो ब्रेक किए। मेरे ख्याल अयाज थे उसमें आपके हाँ, साथ, यास नाइक उसके गाने भी बहुत ज्यादा बहुत 8 popular। गाने 8 के 8 हिट। 8 के 8 गाने उसके हिट थे और सारे आप पर पिक्चराइज हुए हाँ गाने। जी बिल्कुल। तो उस फिल्म के हवाले से हमें कुछ बताइए। वो फिल्म तो एक समझिए कि मौजज़ा थी कि वो उस दौर में फिल्म बनी जबकि बहुत बड़ी कास्ट और बहुत बड़े बड़े फनकारों के साथ फिल्में बनती थी। तो उसमें एक छोटी सी फिल्म बनी जिसमें डार साहब ने ये फिल्म बनाई, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ये डार साहब को क्या हो गया, इश्क नचावे गली गली किस दौर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग भी जरा कॉन्शियस रहते थे, ज़ाहिर है इतना नाम भी नहीं था, लड़का भी मेरे साथ नया ही था अयाज, लेकिन वो इतनी मेहनत से उन्होंने फिल्म बनाई, उसकी कहानी उसका म्यूजिक इतना अच्छा था कि वो जब फिल्म बन के लगी है तो उसको इतनी इज्जत मिली कि आज भी लोग मुझे रज्जो के नाम से जानते हैं, इश्क नचावे गली गली वाली रज्जो। तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी सेट हो गए, नाम बन गया, सारा कुछ मुकाम बन गया। तो इसलिए कि वो फिल्म में बहुत हम लोगों को इज्जत दी और बड़ी डिफरेंट फिल्म थी। एक औरत राज भी तो थी ना। हाँ, औरत राज रंगीला साहब की थी फिल्म। रंगीला साहब ने जो बनाई उसमें थी। बहुत सारी औरतें, बहुत सारे एक्ट्रेस। बहुत से एक्टर जो थे औरत बने थे उसमें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी उस अपने वक्त की वो भी बड़ी अच्छी फिल्म थी क्योंकि रंगीला साहब ने हमेशा डिफरेंट काम किया है, जैसे कुबड़ा आशिक, आंधी, वो दिया और तूफान, ऐसी उन्होंने फिल्में बनाई, रंगीला, दो रंगीले,
तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं। उस एरा में भी आपने काम किया जब अली जहाज और नन्हे का दौर हाँ, था। दुबई चलो, दुबई चलो में आप थी, नौकर थे मालिक, दिला नौकर थे मालिक में थी। वो भी टाइम बड़ा अच्छा टाइम था। वो भी दुबई चलो एक हाँ। ड्रामा था, तो सब एक्टर बाहर चले गए मौला जटिन लंदन बनाने के लिए। तो इधर कुछ भी नहीं था। हैदर चौधरी साहब ने ड्रामा देखा तो उन्होंने सैयद नूर साहब को बुलाया, उन्होंने कहा जी इस पे कहानी लिखी। हाँ। तो वो दुबई चलो फिल्म 1 महीने में बन के 9 फिल्मों में वो रिलीज हुई और और सुपर हिट गई। सुपर हिट फिल्म। हाँ, एक दौर वो भी मैंने देखा। क्या बात, क्या मैंने बात हर दौर देखा है। ये अल्लाह करे आगे आने वाले दौर भी अल्लाह ताला आपको आमीन। दिखाए, आप आमीन, उसको इलाही देखिए, इनके भी दौर देखें। हम भी अल्लाह करे कि इतनी इंशाल्लाह। पीक पर जाए हमारे पाकिस्तान का ये थैंक यू। सरमाया। ऐसे नहीं आप लोग हमारे पाकिस्तान Thank के you जितने भी so फनकार हैं, वो छोटा बड़ा नहीं होता फनकार कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिस्ट ही जी होता है। बिल्कुल फनकार होता है। कोई पता नहीं किस वक्त अल्लाह ताला हाँ, उसकी बात सुन ले, उसको कहीं से कहीं लेकिन पहुंचा दे। नियत से काम करे, दयानतदारी से काम करे तो कामयाब। अच्छा, नए लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो नई एक्ट्रेस आ रही हैं, अब जो आते ही कहती हैं हम बन गए? नहीं, नए लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि वो अपने काम में ध्यान दें और अपनी टाइमिंग का ख्याल रखें कि हम लोग अगर हमें शूटिंग पे बुलाया जाता था तो हम 10 बजे विद मेकअप विद ड्रेस सेट पे होते थे। तो आज के फनकार 10 बजे से शूटिंग रखी हुई है, 3-4 बजे तक उनका कोई पता ही नहीं होता। तो ये जब तक ये सिंसियर होके नहीं चलेंगे, फिल्म इंडस्ट्री कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आर्टिस्टों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उनको आर्टिस्टों का ही चाहिए, हाथ होता हाँ, है। उन्हें चाहिए टाइम पे आए और अपने अब काम में। तो आपस की बात में बताऊं, सॉरी, हाँ। अब तो सारे टाइम पर आने के लिए तैयार हैं पर फिल्में ही नहीं है। फिल्में ही नहीं, अब काम ही अब नहीं। देखे ना, पहले वो टाइम पर नहीं आते थे, फिल्में बना करती बहुत थी। फिल्में अब वो लोग टाइम पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ, फिल्में नहीं। देखिए क्या फिल्में वक्त है, नहीं, वक्त कभी बिल्कुल, एक सा नहीं रहता। बिल्कुल। True। वक्त जो है हमेशा हाँ, बदल जाता है, तो वक्त की कदर जो है वो करनी चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह ताला अच्छा टाइम आ सकता है, ये इंशाल्लाह। नहीं है कि नहीं आएगा। जैसे तो- हमारे पास अभी भी अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे सब्जेक्ट हैं, अगर उनको लेके ये चलते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने तो यहीं से कमाया है। हमने घर अपनी फिल्म इंडस्ट्री से बनाया, हमने अपने पूरे खानदान पाले हैं शो बिजनेस से। लेकिन हम तो ये यकीन रखते हैं कि अगर आज भी सिंसियर होकर काम किया जाए तो इंशाल्लाह अच्छा तो होगा। इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। अच्छा, आपको एक्टिंग की ऑफर नहीं हुई वहाँ? एक्टिंग की ऑफर मुझे हुई है, तो की है? काफी हुई है, लेकिन मैं एक्टिंग वाली साइड पर अभी तक तो गई नहीं। अच्छा, अभी तक से मुराद है, जा सकती है किसी मे को बी भी। इन फ्यूचर में भी, बिकॉज मुझे कुछ मेरे जो फैंस हैं वो जब मेरे साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर मुझे कहते हैं कि आप क्यों नहीं एक्टिंग वाली साइड पर आते। आर फिल्म इंडस्ट्री नीड्स न्यू फेसेस और आपके पास वो लाइक मेरे फैंस वगैरह वो कहते हैं मुझे। और मे बी अगर इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर कुछ अच्छी ऑफर होती है तो हो सकता है मैं करूं। अभी फिलहाल तो मेरी सिंगिंग है, अभी साथ singing साथ में स्टडी है जी। अच्छा, आप बताओ कि जो लोग नए आना चाहते हैं डिजाइनिंग की जानिब, ये भी एक नई फील्ड जो है अभी मुतारिफ हुई पिछले कुछ साल से कि ज्यादातर खवातीन जो है अभी फैशन डिजाइनिंग की तरफ आ रही हैं, तो क्या सजेस्ट करोगी आपने? सबसे पहले तो वही बात जैसे दुर्दाना साहिबा ने कहा, आपकी फील्ड कोई भी है लेकिन पंचुअलिटी प्लस सिंसियरिटी और आपका जो पैशन है टुवर्ड्स योर वर्क, चाहे वट एवर आपकी कोई भी फील्ड है, लेकिन उसमें आपको पैशनेट होना, पंचुअल होना और सिंसियर होना, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका एक जो नेचुरल टेस्ट है, आपका जो नेचुरल चॉइस है, जो आपके अंदर एक अल्लाह ताला की जात ने क्रिएटिविटी डाली है, जब तक आप कोई क्रिएटिव नहीं होगे, आपका माइंड क्रिएटिव नहीं होगा, आप कोई नई चीज नहीं लेकर आओगे मार्केट में, तब तक आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी क्लाइंट। चेंज मांगती है दुनिया जो है, वो चेंज बिकॉज मांगती आजकल इतना कंपटीशन है, हर जगह पे आप देखें, आप रोज गुजरते हैं एक रोड से और नया ब्रांड खुला होता है, बट ब्रांड जो होता है ना वो अपनी क्वालिटी से बनता है, अपने नाम से बनता है, और डेफिनेटली नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और तीनों गेस्ट जो है मेरे बड़ी अच्छी बातें, हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुँचाए, हमारा मकसद भी यही होता है शो भी स्पेशल का। और नरगिस जी बहुत शुक्रिया आपका। अभी क्योंकि आपके नाम के हिसाब से तो हमें चाहिए था कि हम आपको कहते कि हमें परफॉर्म भी करके दिखाएं। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब हम जाएंगे सॉन्ग की जानिब, सब चिल करेंगे और उसके साथ ही शकील जाजिद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।